हेलो एवरीवन, मैं योगेंद्र सैनी और आप हैं गवर्नमेंट किंग चैनल पर। आज की एडिशन राजस्थान पत्रिका, गति 82 शब्द प्रति मिनट, दिनांक 10 अगस्त। टॉपिक आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ी घोषणा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। मन को कीजिए एकाग्र। डिटेल स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी। देश की रक्षा जरूरतों के लिए अगर तात्कालिक उपाय जरूरी हैं तो ऐसी दीर्घकालीन रणनीति की भी जरूरत है कि चरणबद्ध तरीके से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होती जाए। फ्रांस से 5 रफाल भारत पहुंचने के 10 दिन बाद रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम घोषणा की थी। रक्षा उत्पादन में स्वदेशी की भावना को मजबूत करने के लिए उनका मंत्रालय 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने ऐसे उपकरणों की जो सूची तैयार की है उसमें बड़ी बंदूकों से लेकर मिसाइल तक शामिल है। रोक लगाने की यह कवायद 2024 तक पूरी करने का लक्ष्य है। विराम पैरा। रक्षा मंत्री की घोषणा से स्पष्ट है कि उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान की दिशा में बड़ी पहल की तैयारी में है। इससे घरेलू सुरक्षा उद्योग के लिए संभावनाओं के नए रास्ते खुलेंगे। वही रक्षा ज़रूरतें के लिए अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि देशों पर भारत की निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में होती है। इस मामले में 2015-2019 के दौरान सऊदी अरब के बाद भारत दूसरे नंबर पर था। इसके बावजूद कई दूसरे देशों के मुकाबले भारत की सेना के साजो सामान में कमी महसूस की जाती रही है। लद्दाख की सीमा पर चीन से तनातनी के बाद भारत ने रक्षा खरीद तेज करते हुए 38,900 करोड़ रुपए की लागत से 21 MiG-29 Z-12 सुखोई लड़ाकू विमान, देशी मिसाइल सिस्टम और रडार खरीदारों की मंजूरी दी थी। इसी तरह पिछले साल नवंबर में रक्षा खरीद परिषद ने लड़ाकू विमान और हथियार खरीदने की मंजूरी दी थी। देश की रक्षा ज़रूरतों के लिए अगर तत्कालीन उपाय ज़रूरी हैं तो ऐसी दीर्घकालीन रणनीति भी ज़रूरी है कि चरणबद्ध तरीके से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होती जाए। विराम पैरा। रक्षा मंत्रालय की योजना अलग 6-7 साल में घरेलू रक्षा उद्योग को करीब 4 करोड़ रुपए के ठेके देने की है। घरेलू
उद्योग में तैयार होने वाले कुछ रक्षा उपकरणों का निर्यात भी होता है। जब यह उद्योग पैराशूट, गोला बारूद और कुछ दूसरे उपकरण बना सकता है तो उन उपकरणों की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है जो हमें आयात करने पड़ते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने उपकरण प्रक्षेपण प्रणाली के लिए आधुनिक रॉकेट और मिसाइलों के उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इनकी मांग दूसरे देशों में भी है। इसी तरह भारतीय रक्षा उद्योग को भी मिसाइल और दूसरे उपकरण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान को रक्षा क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम निवेश हासिल हुआ है। इसके कारणों को टटोल कर कुछ लुभावनी योजनाओं पर अमल किया जा सकता है, जिससे निजी क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके। विराम।